सको। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का हुआ आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत रत्न प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उनके ग्वालियर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री खंडेलवाल जी ने उनका स्वागत किया। ग्रोथ समिट में करोड़ों की सौगात प्रदेश को केंद्र सरकार ने दी, वही प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश से डायरेक्टर आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। और अब अवसर है जब हम हमारे भारत के माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वह उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अंतर्गत नीतियों, उपलब्धियों और अवसरों को प्रस्तुत करती मध्य प्रदेश की औद्योगिक उत्थान पर आधारित कॉफी टेबल पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। तो ये करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें। और यह कॉफी टेबल बुक में पिछले 2 वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयासों का संपूर्ण विवरण है। ये नई पहलों, अवसंरचना विस्तार, निवेशकों से संवाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार और नीतिगत बदलावों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के निवेश अनुकूल वातावरण बनाने की यात्रा को प्रस्तुत कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अब हम औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। श्री बी निवास, और निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर रही हैं ये औद्योगिक इकाइयां। श्री बी श्रीनिवास जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वीई कमर्शियल व्हीकल से हैं और आपके द्वारा 7 इकाइयां इंदौर में स्थापित की गई हैं। 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आपके द्वारा किया गया है और रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है आपकी कंपनी, आपकी इकाई। श्री राजीव अंगारा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्धमान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी, हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हम हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। लेकिन इसके अलावा भी
माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे हैं, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य आज भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके साथ राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने इन दोनों अतिथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सब के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, एमएसएमई मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी लीडर्स और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जब हम देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर की इस पावन धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करके एक नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ग्रोथ भी बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम की दृष्टि से जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का अवसर सुना तो निश्चित रूप से ये सोने में सुहागा हो गया है। मैं इस अवसर पर माननीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य जी और सभी आगंतुक महानुभावों का हृदय से पुनः पुनः स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और श्रद्धेय अटल जी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्रों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब
यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्णभुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। और अब अवसर है जब हम हमारे भारत के माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वह उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अंतर्गत नीतियों, उपलब्धियों और अवसरों को प्रस्तुत करती मध्य प्रदेश की औद्योगिक उत्थान पर आधारित कॉफी टेबल पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। तो ये करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें। और यह कॉफी टेबल बुक में पिछले 2 वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयासों का संपूर्ण विवरण है। ये नई पहलों, अवसंरचना विस्तार, निवेशकों से संवाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार और नीतिगत बदलावों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के निवेश अनुकूल वातावरण बनाने की यात्रा को प्रस्तुत कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अब हम औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। श्री बी निवास और निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर रही हैं ये औद्योगिक इकाइयां। श्री बी निवास, श्री बी श्रीनिवास जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वीई कमर्शियल व्हीकल से हैं और आपके द्वारा 7 इकाइयां इंदौर में स्थापित की गई हैं। 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आपके द्वारा किया गया है और रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है आपकी कंपनी, आपकी इकाई। श्री राजीव अंगारा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्धमान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट।